नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं दोस्तों। सभी को अपना टेस्ट लगाना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय संगीत शैली है। ऑप्शंस दिए हैं इसमें, ए मांड, बी खुबाक एशेई, सी झूमता या फिर डी मांडो। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों, निम्न में से कौन सी झारखंड की सर्वाधिक संगीत शैली है। चलिए, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, झूमता झारखंड की सबसे लोकप्रिय संगीत शैली है। याद रखना है, इसे अक्सर संगीत वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। याद रखना है आप सभी को, झूमता झारखंड की सबसे लोकप्रिय संगीत शैली है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए गंडरादित्य, बी उत्तम, सी राजाधिराज या फिर डी विजयालय। आंसर करना है आप सभी को, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना था। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखना है आप सभी को, 9वीं शताब्दी में विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा है औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शंस हैं, ए गोदावरी, बी कौम या फिर सी मूसी या फिर ऑप्शन डी महानदी। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों, औरंगाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, औरंगाबाद नगर मध्य पश्चिम महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम भारत में कौम नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखना है किस नदी के किनारे, तो कौम नदी के किनारे पर स्थित है औरंगाबाद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, ए है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, बी दिया हुआ है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, सी है फिलिंग द गैप और ऑप्शन डी है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। आंसर करना है आप सभी को, कौन सी पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है। चलिए, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है आप सभी को, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। याद रखना है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंस किसकी इकाई है। ए चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, बी विद्युत चुंबकत्व की, सी चुंबकीय प्रवाह की या फिर डी धारिता की। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों, सीमेंस किसकी इकाई है। चलिए जो लोग इसका आंसर ऑप्शन बी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा दोस्तों, सीमेंस विद्युत चुंबकत्व की इकाई है। याद रखना है आप सभी को, सीमेंस विद्युत चुंबकत्व की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा हुआ है, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी। ए रीता फारिया, बी डायना हेडन, सी जीनत अमान या फिर डी तारा फोसेंका। आंसर करना है आप सभी को, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी कौन बनी। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतिभागी जीनत अमान बनी थीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों, ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है आयरलैंड या फिर डी यूनाइटेड किंगडम। चलिए आंसर करिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश से संविधान से लिया गया है। चलिए, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सैडल पीक,
बी करोह पीक, सी कोडाचाद्री या फिर डी सोंसोगोर। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है याद दोस्तों उनका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। याद रखना है सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई 737 मीटर है। याद रखना है दोस्तों इसकी ऊंचाई 737 मीटर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमसे पूछा है कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं। ए जर्मन सिल्वर, बी बेल मेटल, सी सोल्डर या फिर डी रोज मेटल। चलिए आंसर करिएगा। कौन सी मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को रोज मेटल नामक मिश्र धातु का निर्माण कांसा, सीसा तथा टिन से होता है। तो याद रखना है रोज मेटल मिश्र धातु में कांसा, सीसा और टिन होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। ए राष्ट्रभाषा, बी देशभाषा, सी राजभाषा या फिर डी देवभाषा। आंसर करना है दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमसे पूछा हुआ है दोस्तों मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। आंसर करना है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। ए मेगाबाइट, बी टेराबाइट, सी गीगाबाइट या फिर डी किलोबाइट। चलिए आंसर करिए मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। आप सभी को पता है टेराबाइट मेमोरी का सबसे बड़ा माप होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1773 के विनियम अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिया हुआ है दोस्तों। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर सी पिट्स इंडिया एक्ट या फिर ऑप्शन डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए बताइएगा आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है आप सभी को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया था। याद रखना है आप सभी को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है, यह कहाँ पाई जाती है। तो चलिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी बेल्जियम। आंसर दीजिएगा आप सभी लोग दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है, यह कहाँ पाई जाती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड या फिर डी पंजाब। आंसर करना है दोस्तों किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को उत्तर प्रदेश राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमसे पूछा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोलकाता या फिर डी जयपुर। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। चलिए आंसर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। याद रखना है आप सभी को ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई।
ऑप्शंस दिए हुए हैं ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी बीजापुर सल्तनत, या फिर सी मंगोल सेना, या फिर ऑप्शन डी पुर्तगाली साम्राज्य। आंसर करना है दोस्तों। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। तो याद रखना है, मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीबिया किसका भाग है? आंसर करना है आप सभी को। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए हाथ का, बी खोपड़ी का, सी बांह का, या फिर डी पैर का। चलिए आंसर करना है, टीबिया किसका भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, मनुष्य के पैर में टिबिया तथा फिबुला नामक दो अस्थियां पाई जाती हैं। याद रखना है, यह अधिक मोटी, बड़ी और मजबूत अस्थि मानी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टिबिया पैर का भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों के संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है भाग 15, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 20, ऑप्शन डी है भाग 10। चलिए आंसर करिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों उन लोगों का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों के संबंध में प्रावधान है। याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनावों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए 2030 तक, बी 2028 तक, सी 2035 तक, या फिर डी 2026 तक। आंसर करना है दोस्तों आप सभी को, यूएसए ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? चलिए बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है दोस्तों उन लोगों का करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए विधान चंद्र राय, बी CNR रॉय, या फिर सी पुरुषोत्तम दास टंडन, या फिर डी अब्दुल कलाम आज़ाद। आंसर करना है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए जो लोग इसका आंसर ऑप्शन ए कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, भारत रत्न प्राप्त करने वाले विधान चंद्र राय का जन्म दिवस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है? ए थाल घाट, बी पाल घाट, या फिर सी बोर घाट, गोरम घाट। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है दोस्तों, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा स्थित दर्रा है? चलिए जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है दोस्तों उनका करेक्ट हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पाल घाट दर्रा स्थित है। याद रखना है आप सभी को, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पाल घाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव या कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है? ऑप्शंस हैं दोस्तों, ए मिंजर, बी पुलिकाली, सी थिमिधी, या फिर डी मड़ई। आंसर करना है आप सभी को, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले किस अनोखे उत्सव में आग पर चलने की प्रथा है? चलिए जो लोग इसका आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, अक्टूबर और नवंबर के बीच तमिलनाडु में मनाए जाने वाले थिमिथी कार्यक्रम में आग पर चलने की प्रथा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? ए चीरो, बी ओट्टम थुल्लल, या फिर सी लेजिम, या फिर डी माचा। आंसर करना है आप सभी को, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है?
चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग इसका आंसर ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को, लेजिम महाराष्ट्र की नृत्य शैली है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेजिम महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 लागू हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? ए कर्जन, बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सी राष्ट्रीय योजना या फिर डी मॉर्ले मिंटो। आंसर करना है आप सभी को दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों आप सभी को, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 लागू हुआ था और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 10,000 करोड़, बी है 500 करोड़, सी है 1,000 करोड़ या फिर डी है 5,000 करोड़। आंसर करना है, मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए 2018 में केंद्रीय बजट में कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी? चलिए, जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है उनका राइट हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को दोस्तों, केंद्रीय बजट 2018 में मत्स्य पालन फंड और पशुपालन फंड स्थापित करने के लिए कुल 10,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। याद रखना है, कुल 10,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस से 25 क्वेश्चंस। आपको हमें बताना है कि इन 25 क्वेश्चंस में आपका स्कोर कितना है। और आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।